हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लगभग 90 से 100 प्रश्न जीके जी से देखेंगे, जो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। तो याद रखना है, खाद्य चक्र बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि 2023-24 में संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो याद रखना है लगभग 60,000 करोड़। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा बायोमास है जो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो याद रखना है क्यों किया जाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन की तुलना में क्या होता है, कम रक्त में कम मिश्रित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो याद रखना पारा जो है इसमें से सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो याद रखना स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम और कार्बन जो है इसको मिलाकर स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है क्या चीज से मिलकर बनाया जाता है। तो याद रखना तांबा, जास्ता और निकेल मिलाकर क्या किया जाता है, जर्मन सिल्वर को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है। तो याद रखना है प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है, क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होता है। बताना है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है बराबर होता है। तो याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई समाचार पत्र जो है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आयरन का समृद्ध स्रोत है। बताना है कि आयरन जो है किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हरी साग सब्जी जो होता है उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सत्य है। ठीक है, तो याद रखना है इसका पहले ही राइट आंसर हो जाएगा, संश्लेषित रेशे की तरफ प्लास्टिक एक बहुलक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन है। बताना है कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखना है इसको आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि स्टैटिक पथ की अवधारणा किसका विषय है। बताना है कि स्टैटिक पथ जो है उसका अवधारणा किसका विषय है। तो याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चाणक्य को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। बताना है कि चाणक्य जो है उसको किसके रूप में भी जानते हैं लोग। ठीक है, तो बताना है आपको कि चाणक्य जो है उसको किसके रूप में जानते हैं, तो विष्णुगुप्त के रूप में जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। तो याद रखना है नंद वंश। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे गेहूं जो है, तो गेहूं में क्या होता है। तो याद रखना है गेहूं की रस्ट कीट होता है, और नहीं गेहूं किस क्या होता है, गेहूं जो है वाई और बीज में आ जाएगा। फिर यहाँ पे भिंडी के कीट में आ जाएगा, आई हो जाएगा वाई। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, टीपू सुल्तान जो था वह आधुनिक तौर पर विदेशों में भी अपना दूत को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। तो याद रखना है खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी का सजा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। बताना है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है, सत्य प्राप्त करने का तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। बताना है कि किस देश में द्वीपों की संख्या जो है
सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो याद रखना इंडोनेशिया में द्वीप की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दारा है, बताना है कि उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दारा कौन है? तो याद रखना है नाथुला दारा जो है वो सबसे उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पौधा में लगभग 90% जल होता है, गलत बात है। यहाँ पे जल में घुले हुए पोषक का हस्तांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे पहला भी ही नहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला और तीसरा सही होगा। ठीक है, पौधे में लगभग 90% जल होता है, बिल्कुल सही है, यह नहीं होगा। अब पौधे में घुले हुए पोषक फसल पाने वाले गर्म एवं हवा से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है, बताना है कि लेटेराइट मिट्टी जो है भारत में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना पश्चिमी घाट पर भारत में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्गत अंतभाग में मुख्यतः तत्व है? याद रखना है लोहा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान का नाम है, बताना है कि उत्तरी अमेरिका घास के मैदान का नाम क्या है? तो याद रखना है प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? तो याद रखना है तमिलनाडु जो है अत्यधिक मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना है बोत्सवाना जो है वह हीरा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखना संपत्ति के अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपभोक्ता को संतुलन कहा जाता है यदि वह क्या करता है? तो वह आय के निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो याद रखना है मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे सबसे मतलब जीवन गुणवत्ता जो है तो वह कहाँ पे देखने को मिलता है? तो याद रखना है हैदराबाद में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर दो खंड एक्स और वाई रखा गया है, तो इनमें से इनके द्रव्यमान क्रम से 5 kg और 10 kg है, तो दोनों खंड एक साथ मतलब क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखेंगे बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? बताना है कि बाघ जो है अपना क्षेत्र को कैसे निर्धारित करता है। ठीक है, तो याद रखना है अपने मूत्र के गंध छोड़कर बाघ जो है अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंह में जीभ का क्या कार्य है? बताना है कि मुंह में जीभ का कार्य क्या है? तो याद रखना है भोजन का स्वाद बताना जो है मुंह में जीभ का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा लोहे की कुर्सी खुले रखे हुए हैं, यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी के कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो बताइए कैसा अनुभव होगा? ठीक है, तो याद रखना है लकड़ी की कुर्सी लोहा की कुर्सी से ज्यादा ठंडा होगी। ठीक है, याद रखना लकड़ी की कुर्सी लोहा की कुर्सी से ज्यादा ठंडा होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना है यह क्या होगा? उत्तोलक होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन प्रजनन का तरीका नहीं है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साटा बनना प्रजनन का तरीका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? बताना है कि कौन है जो बच्चा का जन्म नहीं देता है? तो याद रखना तितली जो है वो बच्चा का जन्म नहीं देती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? बताना है कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो जंतुओं में लक्षण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित आहार नली के भाग कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका और
क्षुद्रांत दिया है, ठीक है। बताना है कि आहार नली के भाग कौन कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। तो याद रखना है हवा रहित दीवा में रखना जो है सुरक्षित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। तो याद रखना छिड़काव जो है बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है। तो याद रखना है समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। तो याद रखना है क्रोटेन पौधा का ऐसा करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो याद रखना है सांद्र H2SO4 जो है इसमें भाग लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या है, ठीक है। तो याद रखना है पाचन के काम आता है, ठीक है। जो हम लोग पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग जो है पाचन में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरी पत्ती वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है विटामिन जो है हरी पत्ती वाला सब्जी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है कच्चे माल का नजदीक में पाया जाना मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है तो इस प्रकार हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना है समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पूर्ण पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है। तो याद रखना है केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है हेमंत के श्रीनिवासलू को मैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है। बताना है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है। तो याद रखना पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोगैतिहासिक काल का अर्थ है। याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे प्रोगैतिहासिक काल कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का एक चक्कर लगने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है, ठीक है। बताना है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखना है 365 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। याद रखना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है। तो याद रखना है बीन तुम्बा और खंजरी जो है यह सूखी लौकी से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सही नहीं है। तो याद रखना है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए नहीं मतलब किया जाता, यह बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। बताना है कि भारत में अभियुक्त की दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो याद रखना है राष्ट्रपति के पास ऐसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है। तो याद रखना है बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है। तो याद रखना इसे भीम संघ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है। तो याद रखना बिहार में 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रश्न
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 26, 126 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री गिरनविले के स्टॉर्म एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है यह कब पारित किया गया था, तो याद रखना है 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किस ITI ने पानी के आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया। ठीक है, तो याद रखना है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भगवान महावीर की जन्म स्थली बिहार राज्य के किस जिला में है, तो याद रखना है वैशाली में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो याद रखना है केसरिया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल खिलते हैं। ठीक है, जिसे फूलों का घाटी कहा जाता है, तो बताना है किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो याद रखना है केरल में इलायची की पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि उल्लू की आंख में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना उल्लू के आंख में केवल सालका कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपच के इलाज के लिए किस प्रकार के दवा का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फायरमैन मतलब आग बुझाने वाला कार्य क्या है। ठीक है, तो याद रखना वायु के प्रवाह को बढ़ाना। वायु के प्रवाह का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु के प्रवाह का नहीं हो जाएगा वायु का प्रवाह काटना और ईंधन के तापमान को कम करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो याद रखना है बृहस्पति की। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो याद रखना है म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोटक से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो याद रखना है हिरोशिमा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है, तो याद रखना है वनों के बारे में वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो याद रखना है 220 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, तो याद रखना है सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। याद रखना है सभी तरह जो बच्चा बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए, बात गलत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के समान अक्षीय स्थिति से सटाकर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस कैसा होगा। ठीक है, तो याद रखना है उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुण आदिवासी को लोकप्रिय नृत्य है, याद रखना है गुण आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य क्या है, कर्मा धर्मा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधा रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ग्रहण करता है, तो याद रखना है पानी के नुकसान को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में आरोही क्रम में होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन और नीलम्बर विलयन। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ का विशेषता बताता है वह है, तो याद रखना है तत्व। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज हमारे बीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही 100 प्रश्नों को लेकर।